साल 1922 के नवंबर महीने में ब्रिटेन के एक आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने मिस्र में एक मकबरे की खोज की। ये कब्र थी मिस्र के राजा तूतनखामुन की। इस खोज के साथ ही कई रहस्यमयी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोगों का ये कहना है कि जो भी इस कब्र को छू लेता है उसकी मौत निश्चित है। और वाकई में ऐसा हुआ भी। जितने भी लोगों ने इसकी खोज की थी या इसकी खोज में साथ बने हुए थे, उन सभी खोजकर्ताओं की बाद में एक एक करके संदिग्ध प्रकार से मौत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये तूतनखामेन कौन था और कैसे एक एक करके इसकी कब्र को खोजने वाले इंसानों की मौत हो जाती है। तूतनखामेन प्राचीन मिस्र का राजा हुआ करता था, जिसका समय 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। तूतनखामेन मात्र 10 साल की उम्र में मिस्र का राजा बन गया था। वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश का 11वां नंबर का राजा था। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि इतनी कम उम्र में राजा बनने के बाद भी वो ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। मात्र 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत को लेकर भी इतिहासकार अलग अलग दावे करते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि तूतनखामेन की हत्या की गई थी, जबकि कई प्राचीन मिस्र के लोगों का ये कहना था कि एक बार शिकार के दौरान वह घायल हो गया था और घायल हो जाने के बाद वह दोबारा से सही नहीं हो पाया और उसकी मौत हो जाती है। 1968 में उसकी मम्मी के एक्सरे के दौरान वैज्ञानिकों को तूतनखामुन की खोपड़ी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिससे सनसनीखेज सिद्धांत सामने आया कि राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा साल 2006 में एक और स्टडी की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि तूतनखामुन की कोई हत्या नहीं की गई, बल्कि उसकी मौत एक टूटे हुए पैर से हुई थी। दरअसल एक सीटी स्कैन में यह बताया गया था कि पैर के टूटने के चारों ओर उसके स्वलेपन रोल की एक पतली कोटिंग दिखाई दी थी, जिससे यह पता चलता है कि तूतनखामुन ने मरने से पहले अपना पैर तोड़ दिया था और शायद उसी संक्रमण से उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों, जीते जी इस राजा को कभी भी इतनी शोहरत नहीं मिल पाई जितनी इसकी मौत के बाद इसकी कब्र के मिलने के बाद उसे मिल पाई। दरअसल जब इसकी कब्र मिली थी तो उसकी हड्डियां और उसके मकबरे का अधिकतर सामान सही सलामत हालत में मिला था। इसके अलावा इसकी कब्र को खोजने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगा था। इसकी वजह यह थी कि उसका मकबरा एक दूसरे मकबरे के नीचे छुपा हुआ था। इसकी खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। जब हावर्ड कार्टर मकबरे के अंदर गए तो वहां पर उन्हें काफी ज्यादा खजाना भरा हुआ मिला था और इसी खजाने के बीच में से तूतनखामुन के ताबूत की खोज की गई थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू हो जाता है इसकी खोज करने वाले लोगों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। 5 अप्रैल 1923 की सुबह है। मकबरे के खुलने के 2 महीने के बाद काहिरा के एक होटल में एक संक्रमित मच्छर के काटने से निमोनिया और खून में जहर फैलने से लॉर्ड कार्नरवन की मौत हो जाती है। दरअसल लॉर्ड कार्नरवन वो व्यक्ति था जिसने इस पूरे मिशन में पैसे लगाए थे और सबसे पहले इसी ने फरवरी के महीने में इसकी खोज करने वाले हावर्ड कार्टर के साथ पहला कदम इस मकबरे के अंदर रखा था और सबसे पहले मौत भी इसी इंसान की होती है। इसके कुछ हफ्तों के बाद ही मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज गोल्ड की फेफड़ों में संक्रमण से मौत हो गई थी। 1 साल बाद मिस्र के एक और वैज्ञानिक होग एवलिन वाइट, जो मकबरा खोलते समय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद से ही अपनी जान ले ली। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह एक सांप के शिकार थे। दोस्तों, अखबारों में इनके बारे में लेख छपने लगे, जिनमें बड़े पैमाने पर कहा गया कि इन सभी लोगों की मौत एक प्राचीन सांप के चलते हुई है। दोस्तों, इसके अलावा तूतनखामेन का खंजर भी हमेशा से रहस्यों में बना रहता है, क्योंकि वो खंजर इतना रहस्यमयी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धरती पर बना ही नहीं है, बल्कि यह एलियन के द्वारा यहाँ पर धरती पर तूतनखामेन को दिया गया एक गिफ्ट है,
क्योंकि उस जमाने में लोहे को पिघलाकर किसी भी प्रकार का हथियार बनाने की कोई कला खोजी नहीं गई थी। यानी कि जिस धातु से यह खंजर बनाया गया है वो बेहद ही दुर्लभ और उस समय के हिसाब से बेशकीमती मानी जा सकती है। तो दावा ये किया जाता है कि यह किसी उल्कापिंड में मिली हुई धातु से बनाया गया है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि इस खंजर की लोहे की धार वाला हिस्सा करीब 950 डिग्री सेल्सियस में बनाया गया था। अभी तक भी वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि असल में यह किस धातु से बनाया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत सोना भी मिक्स है, लोहा भी मिक्स है, निकल भी पाया गया है और पथरीले क्रिस्टल्स भी हैं, ट्रोइलाइट भी है। तो दोस्तों उस जमाने में इतनी सारी मिक्सर धातुएं एक जगह पर मिल पाना आसान काम नहीं था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।